अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सनादिल व्लॉग्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, ये जो मैंने लास्ट व्लॉग संडे रूटीन का शेयर किया था, ये उसके नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है। एक्चुअली इसमें ना आपको 2-3 दिन के व्लॉग्स मैंने इकट्ठे करके ही बता दिए हैं। तो ये मंडे का दिन था और मैंने संडे व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करा था कि जो मेरे पास मटन का पैकेट रखा था एक, वो जो है ना मैंने उसे पकने के लिए रखा था और गोश्त गला के रख लिया था, क्योंकि हमने फिर संडे को लेफ़्ट ओवर ही खाया था। तो फिर जो मटन मैंने बनाया था उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद आज मैंने उसे निकाला है और इसमें मैंने 1/4 कप जो है ना ऑयल का ऐड करा है। यहाँ मैंने दूध बॉईल कर लिया था, तो मैं थोड़ी देर ना दूध को ना अच्छे से पका लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना इसमें बड़ी अच्छी सी मलाई बनती है। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद इस तरह हुआ कि ना दही नहीं था, मैंने अंश को दही लेने के लिए भेजा था, तो उसका वेट करने के लिए मैंने इसे फिर स्लो चूल्हे पे छोड़ दिया था और अब अंश दही ले आया था और मैंने 1 कप भर के जो है ना इसमें दही का ऐड कर दिया था। इतनी ईज़िली ये बनता है ना, ये इस तरह से गोश्त चाहे आप बीफ में पकाएँ, चाहे वो आप मटन में पकाएँ, लेकिन बहुत ईज़िली बनता है। तो बस उसे जो है ना फिर मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। ईसा जाग गया था तो फिर मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि ना फिर ईसा को भी देखना पड़ता है साथ-साथ और बाज़ दफ़ा मुझे काफ़ी काम ईसा की वज़ह से छोड़ने पड़ते हैं। बस उसकी भुनाई कर लेनी है और उसके बाद ना भुनाई के बाद ये देखें जी, ये शाम के टाइम में आपको मैंने कहा चलो भुनाई के बाद दिखा दूँ कि इसकी इस तरह की लुक आई है। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप संडे व्लॉग में देखें, संडे रूटीन में, उसमें जो है ना मैंने इसकी हाफ़ रेसिपी उसमें शेयर करी है। अब रात का टाइम था और जो है ना मैं बच्चों के लिए ना यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, तो मैंने आटा निकाल लिया और अब मैं बच्चों को रोटी बना दूँगी। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं करा, पता नहीं कैसा ही ये वीक गुज़रा, मुझसे ज़्यादा व्लॉग शूट ही नहीं हुए, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कोई भी जो है ना वीडियो बनाने का, पता नहीं कैसा अजीब से ही दिन गुज़रे। तो बस जी, यहाँ पर जो है ना ये ट्यूसडे का दिन था और जो है ना मेरी अक्सर इस तरह होता है कि सैटरडे संडे ना क्लीनिंग बहुत कम होती है, तो फिर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मेरे ज़्यादातर क्लीनिंग में ही जाते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये ना मेरे नीचे वॉशरूम का दरवाज़ा है, तो वहाँ ना ये लोहे का दरवाज़ा है। इस वजह से इसमें बड़ा फ़ायदा रहता है, जब भी ये बहुत गंदा होता है तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लकड़ी के दरवाज़े को हम इस तरह वॉश नहीं कर सकते, तो ऊपर लकड़ी के हैं, नीचे जो है ना मैंने लोहे के दरवाज़े ही लगाए हुए हैं। मतलब कि ये हमारे पहले घर बनने से पहले के ही दरवाज़े हैं, उसी को हमने जो है ना पेंट शेंट करके नया करके दोबारा लगा लिया था और ये बहुत अच्छे दरवाज़े हैं। तो जी, यहाँ पर ये वॉशरूम का दरवाज़ा जो है ना इसे तो मैं वॉश कर लूँगी, लेकिन ये जो है मैं सारी क्लीनिंग कर चुकी हूँ, तो इसे मैं वॉश नहीं करूँगी, नहीं तो फिर दोबारा मुझे सारी नीचे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और अभी मैंने ये रूम और जो बाहर का एरिया है वो सारा वॉश करा है, तो मैं दोबारा से नहीं इसमें लगना चाहती, तो इसे नहीं मैं वॉश करूँगी, इसे मैं वैसे ही क्लीन कर दूँगी। और मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि इतनी लाइट जा रही थी ना, इतनी ज़्यादा कि बस हद ही है। इस वजह से भी ना मेरा मूड कुछ ऑफ था कि मैं वीडियो इस वजह से भी नहीं बना पा रही थी। और ना ये जो दरवाज़े हैं ना ये बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि कुर्बानी घर में हुई थी तो ब्लड वगैरह के निशान भी थे। तो अक्सर इस तरह होता है, मैं क्लीनर भी बना लेती हूँ, लेकिन जब बहुत जल्दी में मुझे सफाई करनी होती है ना, तो मैं इस तरह से ना ये गिलेंट का मैंने रखा हुआ है। इससे ना ज़्यादातर मिरर बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन ना मैं अक्सर इसे क्लीनिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा ना मैक्स का ऑल पर्पज़ क्लीनर भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन उसको भी ना अभी फिर वो पानी में डाल के बनाने वाला काम था, तो मैंने कहा नहीं, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ईसा के जागने से पहले-पहले ना मुझे सारे काम करने होते हैं। तो बस जी, यहाँ पर जो है ना ये देखिए इतना अच्छा इससे साफ़ हो जाता है ना, मिरर भी बहुत अच्छे साफ़ होता है और कोई भी चीज़ हो वो बहुत अच्छी साफ़ होती है। मैं तो अक्सर चूल्हे पे भी इससे यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छा चूल्हा चमक जाता है। किसी दिन आपको यूज़ करके दिखाऊँगी चूल्हे पर। अच्छा जी, तो आज जो है, कल मैंने मटन वाला जो था ना वो मंडे का दिन था, ये ट्यूसडे का दिन है, तो यहाँ मैंने घिया बनाया है, घिये की सब्ज़ी बनाई है। और बस जी, वो मैं रात को आपको थोड़ी-सी क्लिप दिखाया था घिये की सब्ज़ी का, उसके बाद मैंने वही लाइट की वज़ह से कोई शूट नहीं किया, क्योंकि अंधेरा हो जाता है और अंधेरे वाली वीडियो फिर आप लोगों को पसंद नहीं करते। और ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इस दिन जो है मैंने ये करा था कि सुबह के टाइम अभी बच्चे सो रहे थे और हस्बैंड जो थे वो चले गए थे ऑफ़िस। तो ये जो ओवन है ना, दरअसल मेरी जो फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो ना उसमें इतने अच्छे कोई व्यूज़ आए ना कि मैं बड़ा खुश हो गई। मैंने खुशी-खुशी जो है ना ईद से लेकर अब तक जो है ना खुशी-खुशी में ही ना ओवन की क्लीनिंग ही नहीं करी,
कि चलें जी आप लोगों के साथ ना बड़ी अच्छी सी ना क्लीनिंग शेयर करूँगी इसकी। लेकिन इस तरह से हुआ कि यहाँ तक की वीडियो तो शूट हो गई कि मैंने आपको ओवन दिखा दिया, फिर उसके बाद मैंने इसमें सिरका डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल दिया कप के अंदर और ओवन को 5 मिनट के लिए चला दिया, 5 मिनट उसे इसी तरह छोड़ दिया। और उसके बाद जो है ना, बाद में जब उसकी स्टीम अच्छे से बन गई तो उसी जो लिक्विड था, जो मैंने उसमें पानी और सिरका मिला के रखा था, उससे ना पहले ओवन को अच्छे से साफ़ किया। यहाँ तक की वीडियो बनी, उसके बाद की वीडियो ही नहीं बनी। कैमरा चलता रहा लेकिन मेरे हाथ ऐसे करके स्टॉप हो गया, सीधा करके वो चल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना उसे सारी बीच से कट किया एडिटिंग में और फिर मैंने एंड की वीडियो आपको दिखाई। तो मैंने आप लोगों को ना जल्दी-जल्दी बस बता देती हूँ कि मैंने क्या किया करा था। तो मैंने ना इसमें ये करा था कि मैंने इसमें थोड़ा-सा ना पानी कप में लिया था, तकरीबन 1/4 कप, उसमें जो है ना इतना सिरका डाला कि हाफ़ कप हो गया। फिर उसके बाद ना ओवन में रख के 5 मिनट चला दिया और 5 मिनट बाद ना मैं उसे इसी में छोड़ दिया, तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से ना, जब उसमें स्टीम हो गई, धुआँ सा बन गया, फिर उसे खोलकर और जो है ना पहले मैंने उसी पानी और सिरके से ना पहले स्कॉच ब्राइट्स के ज़रिए जो है ना सारा क्लीन किया, फिर गीले कपड़े से क्लीन किया, फिर लिक्विड विम लगा के ना स्कॉच ब्राइट में फिर क्लीन किया, फिर उसके बाद जो है ना फिर गीले कपड़े से क्लीन करके फिर एंड में ड्राई कपड़े से क्लीन किया। तो ओवन जो है ना बिल्कुल निखर गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और यहाँ मैं दिखा रही थी, इतनी कोई मज़े की और तेज़ बारिश हो रही थी ना, पहले मैंने नीचे से दिखाया था आपको कि ना यहाँ से दिखाऊँ शेड से कि ना कैसी बारिश हो रही है, फिर मैंने कहा नहीं जी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के अच्छे से आपको ना दिखाती हूँ कि कितनी बारिश हो रही थी। और अहमद कह रहा था, अंस कह रहा था कि हमने बारिश में नहाना है, मैंने उन्हें डाँट दिया तो अहमद नाराज़ हो गया था। फिर मैंने अहमद को मनाने के लिए ना जल्दी-जल्दी ना केक बनाया, पैन केक बनाया, क्योंकि मैंने ना गोला कबाब भी बनाने थे। अच्छा, गोला कबाब की जो रेसिपी है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। बस फिर मैंने यहाँ 3 अंडे लिए हैं, उसमें जो है ना 1 कप सॉरी हाफ़ कप से थोड़ी-सी कम चीनी ऐड की है। उसको इतनी देर बीट कर लिया है कि वो जो है ना अच्छा-सा ना फ्लफ़ी हो गया और जो है ना क्रीमी सा उसका जो है ना टेक्सचर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ना मैंने इसमें हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम मैदा लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, समझे हाफ़ कप ले लें, उनमें से 2 टेबल स्पून निकाल लें मैदे का। इतना मैदा लिया है और जो है ना हाफ़ टी स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, जब ये मिक्स हो जाएगा ना तो उसके बाद हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने वैनिला एसेंस डाला था। और ये मैंने वैनिला एसेंस जो है ना हाफ़ टी स्पून डाला था, क्योंकि जो है ना मैंने सिर्फ 3 ही पैनकेक बनाने हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आपने चीज़ें ऐड करनी है, ज़्यादा केक बनाने हैं तो आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा इसलिए कम किया था क्योंकि मुझे कोको पाउडर ऐड करना था। अगर आप कोको पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप लोग जो है ना हाफ़ कप मैदा लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने 2 टेबल स्पून जो है ना कोको पाउडर लिया है ना, तो उससे ये हुआ है कि हमारे जो मिक्सचर था ना वो बड़ा थिक सा और अच्छा सा बन गया था, जैसे कि केक के लिए मुझे चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून जो है ना ऑयल ऐड कर दिया था। और इस बार जो है ना मैंने क्वांटिटी जो है ना मतलब नाप के नहीं ली, बस जल्दी-जल्दी अंदाज़े से बनाया है। और मैं यहाँ पर सिर्फ़ एडिट करके ही मैंने इस वीडियो को फ़ास्ट नहीं करा। मैं जो हूँ ना बहुत फ़ास्ट काम कर रही थी क्योंकि शाम हो गई थी, लाइट ने बहुत तंग करा था और गोला कबाब भी ना मैंने पीस के बनाने थे, तो मशीन के काम था, इसलिए ना मुझे बस जल्दी-जल्दी था कि अब लाइट आ गई है, जितनी जल्दी हो सके काम से फ़ारिग हो जाऊँ। तो यहाँ पे ना कोको पाउडर ऑयल के बाद मैंने ना चॉकलेट चिप भी डाल दी थी। अहमद को जो है ना चॉकलेट केक्स बहुत पसंद हैं, तो मैं फुल चॉकलेटी सा केक बना रही थी, तो मैंने कोको पाउडर, चॉकलेट चिप और जो है ना एंड में फिर चॉकलेट सिरप सब यूज़ किया है। अच्छा जी, जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई अच्छे तरीके से, कोई लम्स नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके बाद ना मैंने ऑयल को ग्रीस किया, सॉरी फ्राई पैन को ग्रीस किया है ऑयल से। और जब हम लगातार बोलते हैं ना इस तरह वॉइस ओवर में, तो कुछ भी मुँह से निकल जाता है, लेकिन फिर जो है ना मैं उसे क्लियर कर देती हूँ कि बात क्या थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद ना हमने ग्रीस कर लिया था ऑयल को से, और फिर जितना भी हमारा मिक्सचर था ना वो मैंने अंदाज़े के से डाला था, क्योंकि मुझे 3 पैनकेक बनाने थे। मैं छोटे-छोटे पैनकेक नहीं बनाती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं छोटे-छोटे बनाऊँ और खूब सारे बना लूँ। मैं 3 बनाती हूँ, बाद में बच्चों को जो है ना कट कर देती हूँ, तो केक कट कर देती हूँ, बच्चों को नहीं कट कर देती, केक को कट कर देती हूँ, तो जितना उन्होंने खाना होता है खा लेते हैं, छोड़ते हैं तो फिर वो थोड़ी देर बाद खा लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना ये देखें इस तरीके से ना बस 3 मिनट तकरीबन पकाना है, फिर उसकी जो है ना साइड चेंज कर देनी है। जब वो पता लगता है, जब हम ढक्कन हटाते हैं तो पता लग जाता है कि ये हो गया है रेडी। फिर उसके बाद ना उसके साइड को चेंज करके तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट पकाएं तो बड़ा अच्छा सा बन जाता है। ऊपर से मैंने यहाँ चॉकलेट सिरप डाल दिया है
और जो है ना इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप डाल देंगे। और बच्चों ने कोई इतने एंजॉय करके खाया था ना, इतने मज़े से खाया था, साथ मैंने बच्चों को दूध दे दिया था इसके। तो उनका शाम का जो है ना आज का यही हो गया था। जब से ये समर वेकेशंस स्टार्ट हुई हैं ना, तो शाम को भी बच्चों को कुछ ना कुछ लाज़मी बना के देना पड़ता है। पहले तो इतना नहीं होता था। चलें जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।